बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं इसका, और मैंने एप्लीकेशन भी आपको करवा दी है। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चंस मैं करवाने लगी हूँ, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना बताऊँगी कि डेली लाइफ में जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमें फिर उस प्रॉब्लम को किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। स्टेटमेंट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर एन ऑटोमोबाइल डिश वॉशर इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वर्ड पहले से ही यूज़ हो गया है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले बता दिया गया है क्वेश्चन में। एक ऑटोमोबाइल डिश वॉशर है, डिश वॉशर है, उसकी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो डिश वॉशर कितना लाइफ टाइम है उसका, मतलब कितना अरसा वो चलता है डिश वॉशर, वो उसको बताया हुआ है कि उसकी मीन अगर हमने निकाला तो मीन निकला 3.5 ईयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकल कर आया वो 1.0 ईयर। मीन आपके पास काफ़ी सारे अगर डिश वॉशर हैं तो वो कितना अरसा चलते हैं, उन अरसे को, ईयर्स को उनको देखकर उसका मीन निकाला गया, तो वो हमारे पास है 3.5 ईयर, मतलब 3.5 साल चलते हैं एवरेज ये निकली कोई भी अगर ऑटोमोबाइल डिश वॉशर है तो। और उनमें जो वेरिएशन आ रहा है, आपस में जो चेंजिंग आ रही है उनकी लाइफ में, वो है तकरीबन 1 ईयर की। अब वो कहते हैं इफ़ दिस टाइप ऑफ डिश वॉशर इज़ गारंटीड फॉर 12 मंथ्स, अगर इसी किस्म के डिश वॉशर की गारंटी ये दी जाए कि वो 12 मंथ्स चलता है, गारंटी जो कंपनी देगी वो ये कंपनी ये गारंटी देती है कि ये जो डिश वॉशर है ये 12 मंथ्स, क्योंकि ऊपर ईयर्स की बात हो रही है तो हम कोशिश करते हैं तमाम अपने क्वेश्चन में फिर एक ही यूनिट को लेकर चलें। ऊपर ईयर है तो ये 12 मंथ्स ऑटोमेटिकली अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, हमारा 1 ईयर हो जाएगा। मीन्स अब वो 1 ईयर की हमारे पास गारंटी है। वट फ्रैक्शन ऑफ द सेल विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कितनी फ्रैक्शन होगी सेल की जो कि हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होगी, कि जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने का मतलब है अगर कोई डिश वॉशर ख़राब हो जाता है वो आपकी रिप्लेसमेंट होगी। और कंपनी ने ये कहा है कि जी आपका जो डिश वॉशर है वो तकरीबन 1 साल तक चलेगा। 1 साल से पहले अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो हमारी क्या होगी, वो रिप्लेसमेंट के लिए हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी डिश वॉशर 1 साल से पहले ख़राब हो जाता है तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की सारा जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मीन जो हमें दिया हुआ है वो है 3.5 ईयर्स, ये आ गया। सिग्मा जो हमें दिया हुआ है वो है जी 1.0 ईयर, 1 साल की वेरिएशन चल रही है। ठीक है, 1 साल की वेरिएशन का मतलब होता है कि कोई डिश वॉशर 3 साल चला होगा, कोई 4 साल चला होगा, कोई 3.5 साल, कोई 4.5 साल चला होगा, इस तरीके से। तो ये हमारी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे जो पूछा गया है वो उन्होंने, कंपनी ने गारंटी दी कि वो डिश वॉशर जो है वो 1 साल से पहले ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो इट मीन्स कि हमारा जो डिश वॉशर है वो 1 साल से पहले ख़राब हो गया। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कि जो एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है वो 1 साल से कम अरसे का है, 1 ईयर। मीन्स हमने x निकालना है लेस देन एंड इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल, या अगर 1 साल से कम अरसा हमारा डिश वॉशर चलता है तो इसका मतलब है हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे पास गारंटी है कि कंपनी हमें रिप्लेस करके देगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है कि हमारा x जो है वो 1 साल से कम है या 1 साल के बराबर है। जी, सबसे पहले जब हम एक्स आ गया, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रूल है कि हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और टेबल वैल्यू हम उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक हम अपने एक्स को जी में कन्वर्ट ना कर लें। अब जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप करने होते हैं। एक तो एक्स में से माइनस करना है म्यू को, और सेकेंड स्टेप होता है कि इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें डिवाइड करना है। अच्छा जी, हम यही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने x में से माइनस लिखा, म्यू करेंगे और डिवाइड करेंगे सिग्मा से। तो आगे हमारे पास जो न्यूमेरिकल टर्म है उसके साथ भी यही करते हैं। यानी 1 में से हम माइनस करते हैं म्यू हमारे पास है 3.5, और सिग्मा इसका हमारे पास है जी 1, ये आ गया। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये जो चीज़ है ये हमारे पास बन जाएगी जी में कन्वर्ट हो गया एक्स हमारा। जैसे ही हमने एक्स के साथ ये 2 स्टेप्स किए कि म्यू को माइनस किया और सिग्मा से हमने डिवाइड किया, तो हमारा जो एक्स था वो कन्वर्ट हो गया जी में। अब ये वैल्यू क्या निकल कर आती है, 1 में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं 3.5 को।
1 माइनस 3.5, 3.5 को मैंने माइनस किया 1 में से, ये आ गया माइनस 2.5। माइनस 2.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 2.5। मीन्स हमने मालूम करना है कि प्रोबेबिलिटी जी की लेस देन इक्वल है माइनस 2.5। अब जब पहला स्टेप हमारा हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने एक्स को जी में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सेकंड हमारा स्टेप होगा कि हम इसके यहाँ पे कर्व बनाएंगे और उस कर्व के ज़रिए देखेंगे कि हमारा एरिया कौन सा है और हमने कौन सी टेबल में से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मेरा कर्व आ गया, यहाँ पर ज़ीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है। वैल्यू आपकी माइनस की है तो यहाँ पे होती है सारी माइनस की वैल्यूज़, लिहाजा ये इस साइड पर कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो से इस साइड पर होगी। हम रख सकते हैं माइनस 2.5 इधर है। माइनस 2.5 से लेस एरिया हमने कैलकुलेट करना है। ये लाइन में लगा देती हूँ जी, माइनस 2.5 है। लेस पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड पर होता है, ग्रेटर पोर्शन हम आगे चलते हैं राइट साइड पर हमारा होता है। तो ये लेस पोर्शन है, लेस पोर्शन ये वाला होगा, इस साइड पर होगा, मतलब इससे लेस मुझे मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। अब किस तरह से हम निकालेंगे? अगर मैं टेबल में से वैल्यू देखती हूँ, टेबल में वैल्यू किसकी देखूंगी मैं? 2.5 हमारे पास एक नंबर है, 2.5 की देखूंगी तो टेबल वैल्यू का ये रूल होता है कि जिस पॉइंट पर आप देखते हैं वो हमें एरिया देता है जीरो से लेकर वहाँ तक, उस पॉइंट तक। अब ये देखें, जब मैं 2.5 में एरिया टेबल देखूंगी तो वो 0 से लेकर 2.5 तक आपका एरिया देगा। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? वही कि हमें आधा जो ये एरिया होता है ये 0.5 होता है, हाफ पोर्शन जो हमारा है, और इस साइड से भी हाफ 0.5 होता है। तो 0.5 में से मैं माइनस कर दूंगी इस एरिया को जो मैं 2.5 तक देखूंगी, बाकी ये पोर्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ तो कि मैंने देखा जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर जी का जो एरिया है 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये कितना है 0.5, इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ माइनस 2.5 से लेकर जी को 0 तक। ठीक है, इसको यहाँ से हम टेबल में से देखकर माइनस करेंगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है, उसमें से मैं इस चीज़ को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बाकी ये वाला पोर्शन रह जाएगा। अब ये एरिया मेरे पास है 0.5 के बराबर, माइनस इसको हम टेबल में से कैलकुलेट करते हैं। टेबल वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बायोस्टैट्स की बुक में 211, ये मेरे पास है बायोस्टैट्स की बुक, इसकी पेज नंबर 211 से मैं देख रही हूँ। आप कोई भी स्टैट्स की बुक निकालेंगे तो उसके एंड में एरिया फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई होती है जिसमें से आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है 2.5, मैं इस टेबल में से कैलकुलेट करती हूँ 2.5, 2 इधर देखेंगे 2.5 ये आ गया आपका। ठीक है, और 2.5 के आगे कोई नंबर नहीं है तीसरा, तो इसका ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा ये 0 है। इसके आगे ये कॉलम मेरा 0 का आ रहा है यहाँ पर, तो 2.5 को जब 0 में देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी आती है 0.4938। ठीक है, 0.4938, ये प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.4938। अब हम इसको माइनस करके निकालते हैं। 0.5 में से मैं माइनस करती हूँ 0.5 माइनस 0.4938। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अक्सर कैलकुलेटर में ये आंसर आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपने अपने पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे ले जाना है। अब यहाँ पे पॉइंट से पीछे एक डिजिट 6 मौजूद है तो 2 0 और लगा देते हैं हम। अब ये नंबर आपका आ जाएगा 0.0062, इसका मतलब ये है। ठीक है, 0.0062। ये अक्सर क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो आपने क्या करना है ये कि जब ऐसे आपके पास नंबर लिखा आ जाएगा, मतलब 10⁻⁻3, इसका मतलब है आपने अपने पॉइंट से पीछे इस पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे लेकर जाना है। ठीक है, 3 डिजिट्स पीछे लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो एक डिजिट मौजूद है 6, इससे पीछे हम 2 0 लगा देंगे, 2 0 लगाकर ये बन जाएगा 0.0062। ये पॉइंट हमारा पीछे चला जाएगा 3 डिजिट्स, ये आ गया हमारे पास 0.0062। ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि हमारी ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमारे डिश वॉशर 1 साल से पहले ख़राब हो जाते हैं तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ये है 0.0062। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी, आपने वो फ्रैक्शन निकाल के देनी है कि फ्रैक्शन जो हमने सेल किए है डिश वॉशर, उनमें से कितने % जो थे वो रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास आ गए।
अब लफ्ज़ फ्रैक्शन या परसेंट का मतलब होता है 100 से लिया जाता है। जब हमें इस तरीके से परसेंटेज निकालनी होगी या फ्रैक्शन निकालना होगा तो जो हमारे आंसर प्रोबेबिलिटी का निकल कर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 0.62, और मतलब आप इसका ये फ्रैक्शन निकल कर आई है। ये फ्रैक्शन हमें क्या बता रही है कि जो हमने सेल की है अपनी डिश वॉशर की, कंपनी ने जो सेल की है वो 1 साल से पहले अगर उसमें से कोई डिश वॉशर ख़राब हुए हैं तो वो इतने % हैं कि वो ख़राब हुए हैं। बहुत कम परसेंटेज है ये, 0.62% जो सेल हमारी हुई है उनमें से रिप्लेसमेंट के लिए आए 1 साल के अंदर या 1 साल से पहले। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी डेली लाइफ में जो अप्लाई होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से हम मालूम करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है ताकि आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ पर है सेकंड हमारा क्वेश्चन, अ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स द वेट्स ऑफ एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड एट द हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है जो कि हर नए पैदा होने वाले बच्चे का वेट रिकॉर्ड करता है हॉस्पिटल के अंदर। जब तमाम बच्चों का वेट रिकॉर्ड हो गया, उसका एवरेज निकाल ली उन्होंने कि एवरेज जो है ना, जो पैदाइश हो रही है बच्चों की, उनकी एवरेज वेट जो निकल कर आ रहा है वो 2.9 kg है। एवरेज वेट का मतलब है इसी के इर्द गिर्द वेट आएगा। अब जो भी बच्चा अगर पैदा होगा वो 2.9, 2.7, 3 kg, 3.1 इस तरह से होगा। ये एवरेज निकल कर आई है। ठीक है, और वेरिएशन जो आ रही है बच्चों के आपस में वेट के दरमियान में वो 0.45 की वेरिएशन है, यानी इतना डिफरेंस आएगा अगर बच्चों के आपस में वेट का डिफरेंस है तो। वेरिएशन सिग्मा कहते हैं डिफरेंस को। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा दोनों पैरामीटर से हमें पता चल रहा है कि दोनों पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। पूछ क्या रहे हैं वो, द परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न्स हु वेटेड अंडर 2.1 kg। अब आप वो परसेंटेज निकालें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप आ गया। फर्ज करते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जो न्यू बॉर्न्स हुए हैं, अब जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसका जो वेट है वो 2.1 kg के अंडर आया। अंडर का मतलब है कम आया। हमने क्या निकालनी है जी, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन 2.1 kg। हालांकि बात ये हो रही थी कि एवरेज उसकी है 2.9। तो अब ये परसेंटेज निकालें कि अगर कोई नए बॉर्न्स बेबी पैदा हुए हैं तो उनके वेट 2.1 kg से कम आए। अब ये x की वैल्यू है। सबसे पहले हम यहीं से देखें, जैसे मैंने स्टेप किया था, इसको z में कन्वर्ट करती हूँ। z में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x में से माइनस कर देंगे म्यू को और डिवाइड कर देंगे सिग्मा से। लेस देन x हमारा है 2.1 माइनस म्यू हमारा दिया हुआ है 2.9 और इसको डिवाइड कर देंगे हम सिग्मा से। सिग्मा हमारा है 0.45। वैल्यू देख लेते हैं हम जी। ये प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगा z लेस देन, और 2.1 माइनस करती हूँ मैं 2.9 इसमें से। 2.1 माइनस 2.9, ये वैल्यू मेरे पास आई माइनस 0.8। माइनस यहाँ पे मैं एक एक वर्ड लिख रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 0.45। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन 0.8 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 0.45 से, तो ये आ जाता है, मेरी वैल्यू आएगी -1.7। आगे फिगर है 77777, तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 78, -1.78। अब हमने z का जो एरिया निकालना है वो लेस देन निकालना है -1.78 से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने कर्व ड्रा करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं यहाँ पर ये देखें जी, कर्व ड्रा कर रही हूँ ताकि उसी के जरिए हमें पता चले हमने टेबल वैल्यू किस तरह निकालनी है। ये कर्व ड्रा की 0 -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखें ये है -1.78। ये माइनस की वैल्यू यहाँ आएगी, लेफ्ट साइड पर होगी -1.78, और इससे हमें क्या मालूम करना है जी, लेस एरिया मालूम करना है। ये वाला सेम उसी तरह है जिस तरह से लास्ट मैंने क्वेश्चन करवाया, ये वाला इसी तरीके से। ये एरिया जब मैं टेबल में वैल्यू देखूंगी 1.78 की, तो वो 0 से लेकर 1.78 तक मुझे आंसर देगा। ये वाला पोर्शन बताएगा टेबल वैल्यू मेरा। ठीक है ना, अब मुझे ये पोर्शन चाहिए, तो 0 से -इन्फिनिटी तक कितना होता है, 0.5 होता है, क्योंकि टोटल एरिया 1 के बराबर है। जब टोटल एरिया 1 है तो हाफ यहाँ से होता है, हाफ इधर, हाफ 0.5 के बराबर है, इधर से भी हाफ 0.5 के बराबर है। इसी तरह से मैं इसकी भी दो पार्टीशनिंग कर लेती हूँ। किस तरह कि मैंने प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगी जी प्रोबेबिलिटी -1.78 से लेकर z की 0 तक। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें से मैं इस पोर्शन को माइनस करूंगी, तो बाकी ये एरिया जो हमें चाहिए वो निकल कर आ जाएगा।
अब ये पोर्शन है 0.5 माइनस, यहाँ पर इसको निकालना है हमने, ये टेबल में से वैल्यू देख लेती हूँ। मीन्स मैं देखूंगी 1.7 की वैल्यू को 8 में। 1.7 देखेंगे हम इस साइड पर, इसकी कॉलम में ये देखें 1.7, ये आ गया 1.7। और इसको आगे कहाँ देखूंगी मैं, 8 में। 1.7 को 8 में, 1.7 मैं सीधा चलती जा रही हूँ। इसी तरह से जो इसके ऊपर रो वाइज देखती हूँ, ये 8, ठीक है, ये आ गई आपके पास 8 वैल्यू। इसकी आती है 0.4690। देखें अब ये ऊपर अगर आप रो में देखेंगे ना, तो इसकी ये 0.4690 मैंने देखा है, तो ये 0.08 पर है। अब ये बन गई 1.78 की वैल्यू, 1.7 और ये 8, 0.4625, 0.4625। ये हम आंसर निकालते हैं। 0.5 में से मैं माइनस कर देती हूँ, 0.5 माइनस 0.4625, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.0375। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी हुई। लेकिन हम परसेंटेज तक जब पहुंचते हैं जब हमारे पास पहले प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाती है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इसको, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ जी परसेंटेज निकालने के लिए। द परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 0.0375 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से। ये मेरा आंसर क्या निकल कर आएगा जी, हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.0375 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया जी 3.75%। 3.75% मीन्स 3.75% ऐसे बच्चे हैं जो अगर पैदा हुए हैं तो उनका जो वेट है वो 2.1 kg के अंडर आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये हो जाता है कि 2.1 kg के अंडर आने की परसेंटेज हमारे पास कैसे निकल कर आई है, कि हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ तक हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर था। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन गया, आपकी परसेंटेज बनकर आ गई। इन दो क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आपको इम्प्लीमेंटेशन आ गई होगी कि आपने किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है डेली लाइफ के क्वेश्चंस के अंदर। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं तो आपने वही स्टेप करने हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले उसको जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के बाद अपना कर्व बनाना है। कर्व बनाने के बाद उस कर्व से डिसाइड करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, मुझे किस तरह से प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ठीक है। और फिर टेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर दे देना है। उम्मीद करती हूँ इसके बाद आपको बड़े क्लियरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।